हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। आज बताएंगे हम आपको जो बच्चे 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनका अपेयरिंग चल रहा है, जिन्होंने इस समय पेपर दिए हैं, तो उनके लिए गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी पंतनगर के लिए UG PG के फॉर्म ओपन हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं अधिक जानकारी। साथ ही जो एप्लीकेशन है GBPUAT इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए, ये आपके UG के लिए, मास्टर के लिए, DVPLE, MCA और PhD के लिए फॉर्म ओपन हो चुके हैं। ये फॉर्म आपके 17 मार्च 2025 से शुरू हो चुके थे और इसकी जो लास्ट फॉर्म भरने की डेट है 30 अप्रैल 2025। तो ये वीडियो बनाने का मकसद, जिन तक यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है उनके लिए एक अहम खबर है। तो जो बच्चे गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दें। इस फॉर्म में जो फीस लगेगी आपकी, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो अनरिजर्व कैटेगरी में और ओबीसी में है, मतलब जनरल कैटेगरी और ओबीसी में है, उनके लिए 1200 रुपए फीस रखी गई है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के जो बच्चे हैं उनके लिए 600 रुपए फीस रखी गई है। इस फॉर्म को भरने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अब अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि अभिलेख सत्यापन के समय, जैसे आपका स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र या ग्रामीण क्षेत्र का अधिमान प्रमाण पत्र, खेलकूद के प्रमाण पत्र, NCC के प्रमाण पत्र जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगाए हैं, वह अपने पास तैयार रखें। ऐसा ना हो कि आपने उसमें कुछ अभिलेख लिखे हैं, भरे हैं और आपके पास वह प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको हो सकता है आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, या हो सकता है आपका, यदि आपने कोई जाति प्रमाण पत्र लगाया होगा, यदि आप OBC EWS में आते हैं, क्योंकि SC और ST के जो भी प्रमाण पत्र हैं वह लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है, लेकिन जो OBC नॉन क्रीमिलियर में आते हैं और EWS का, उनके लिए EWS के लिए 1 साल का, एक सत्रिय साल का होता है, और दूसरा जो OBC के होते हैं उसमें आपका 3 साल की वैलिडिटी रखी गई है। तो आप अपने दस्तावेज भी जांच लें। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में गलत सूचना देता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आपके पास दस्तावेज नहीं तो आप अपना दस्तावेज बना सकते हैं और उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि कुछ टाइम बचा है। किसी अभ्यर्थी या किसी बच्चे तक यह सूचना नहीं पहुंची होगी तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा यही मकसद है, तो वहां तक ये सूचना पहुंच पाए। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरवा दोगे तो उसमें आप वेबसाइट में ही अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह की जो पोस्ट से आपको प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो आप ऑनलाइन वेबसाइट में बने रहे या फिर हमारे YouTube चैनल में बने रहे। जैसे ही आपके प्रवेश पत्र भी डाउनलोड होते हैं तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके लिए आपके पास सूचना पहुंचा देंगे। तो जो भी साथी नए आए हैं वो जुड़ सकते हैं हमारे चैनल में, ताकि आपके पास भी इसी प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, मेल ID होनी चाहिए। उसके बाद जब आप फॉर्म भरवाते हो तो आप विशेष, आजकल देखा जा रहा है आधार कार्ड में कुछ है और हाई स्कूल डॉक्यूमेंट में कुछ है, तो आप अपने हाई स्कूल इंटर के डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपना आधार कार्ड बनवा लें। ऐसा ना हो, क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत धीरे धीरे अब डिजी लॉकर में आना शुरू हो जाएगा, तो आपको भी परेशानी हो सकती है। तो अपने डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर दीजिए, ताकि आपको आगे इन फ्यूचर कोई परेशानी ना हो। फोटोग्राफ अपलोड करते समय विशेष ध्यान रखें, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो फोटोग्राफ आपकी लगभग रिसेंट की फोटोग्राफ होनी चाहिए, विद इन 3 मंथ, मतलब तीन महीने के अंदर की वो फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके साथ आपका जो फोटोग्राफ होगा वो व्हाइट बैकग्राउंड में आना चाहिए और कलर फोटो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हाई स्कूल में जो फोटो लगाई होगी या इंटर में फॉर्म भरते समय फोटो लगाई होगी, जो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मांगी जाती है, उसको बिल्कुल ना लगाएं। कलर फोटो और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो होनी चाहिए। और विशेष आपका जो सिग्नेचर है, आपके सिग्नेचर वार्ड के ही हों, उसी बच्चे के हों। ऐसा नहीं है कि आपने सिग्नेचर कर दिया और अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो इसमें जब आप पेपर देने जाओगे थोड़ा भी फर्क होगा तो आपका फॉर्म उस समय भी रिजेक्ट हो सकता है, या आपको पेपर देने के लिए वंचित होना पड़ेगा। तो आप उसी बच्चे का इसमें सिग्नेचर करवाएं। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको दिखा दिया कि इस तरीके से आप सिग्नेचर कर दो, उसमें थोड़ा भी चेंजिंग होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन पेपर देने में आप वंचित रह सकते हैं। इसलिए बच्चा अपना स्वयं का सिग्नेचर अपलोड करे। अब आप फॉर्म को अप्लाई कर चुके हो तो आप इसके बाद आपका जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, मास्टर DVPLE एंड PhD प्रोग्राम आपका 8 जून 2025 को 10 बजे से लेके 1 बजे तक होगा। और जो आपका UG का और MC के होंगे
तो वहां 1 जून 2025 को आपका इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे जो प्लेसेस है यूजी प्रोग्राम के लिए अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, पंतनगर, पिथौरागढ़, ऋषिकेश और श्रीनगर, गढ़वाल। तो ये प्लेस है जिसमें आपका यूजी प्रोग्राम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे। और जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे भी आप प्रेफरेंस देंगे कि आपको पहला सेंटर कहाँ चाहिए, दूसरा सेंटर कहाँ चाहिए। जो मास्टर प्रोग्राम के लिए होगा उस वहां केवल देहरादून और पंतनगर में होगा, और एमसीए प्रोग्राम आपका केवल पंतनगर में होगा, और पीएचडी का प्रोग्राम भी आपका जो एंट्रेंस पेपर है उसका भी पंतनगर में होगा। तो इसमें कुछ रिजर्वेशन भी है, जो इस प्रकार जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, जो कास्ट रिजर्वेशन होता है, जैसे ओबीसी का 14%, एससी के 19% और एसटी के 4% बच्चों को इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, डिफेंस पर्सनल उत्तराखंड के जो रिटायर्ड पर्सन होंगे या किल्ड और डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल ऑफ उत्तराखंड, इसमें होंगे आपके 5%, उनके बच्चे लिए जाएंगे। फ्रीडम फाइटर ऑफ उत्तराखंड के लिए 2%, फिजिकल हैंडीकैप जो उत्तराखंड के हैं वो आपके 40% से ऊपर होंगे तो उनका 4%, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रिजर्वेशन आपको पता ही है 30% बच्चों के लिए रिजर्वेशन है। और जो ऑर्फन बच्चे हैं इनके लिए आपका 5% रिजर्वेशन इसमें लिया जाएगा। जीवी पंत यूनिवर्सिटी में जो कार्यरत एम्प्लॉयर हैं या डेली बेसिस हैं तो उनके बच्चों के लिए भी यहाँ पे 5% रिजर्वेशन रखा गया है। तो ये है पूरी जानकारी, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके पास। इसमें एक बार आपको पुनः बता देते हैं, जो यूजी के लिए डीबीपीएलई, एमसीए और पीएचडी के लिए 17 मार्च 2025 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जिसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 है। तो आज से उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है। जिनके रिजल्ट नहीं भी आए हैं वहां भी इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, उसमें आप अपेयरिंग का ऑप्शन डाल दीजिए, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। यदि आपको लगता है कि आपने कुछ फॉर्म में गलत भर दिया है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। 1 मई 2025 से 7 मई 2025 तक आप करेक्शन पोर्टल खुल जाएगा। लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखिए, इसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, ये करेक्शन नहीं होंगी। तो इनको आप ध्यानपूर्वक फॉर्म को फिल करें। यदि कोई क्वालिफिकेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक है या कैटेगरी में मिस्टेक है तो वहां पे आप करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके 20 मई 2025 से पोर्टल में ओपन हो जाएंगे, और आपका जो ग्रेजुएशन के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड एमसीए प्रोग्राम जो दोनों के हैं वह 1 जून 2025 को आपका पेपर होगा। और मास्टर डीबीपीएलई एंड पीएचडी के लिए प्रोग्राम के लिए जो मास्टर डिग्री है 8 जून 2025 को इसका पेपर होगा। रिजल्ट आपका लगभग 22 जून 2025 के बाद यह रिजल्ट ओपन हो जाएगा। काउंसलिंग की डेट आपको बाद में पता चलेगी जब रिजल्ट ओपन हो जाएगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आपको उसी रिजल्ट के आने के बाद ही अनाउंस होगा। इसमें कम से कम 2 या 3 काउंसलिंग होंगी। जब पहली काउंसलिंग पूरी हो जाएगी, यदि आपका नंबर वहां पे नहीं आता तो सेकंड काउंसलिंग आप करवा सकते हैं, और उसके बाद थर्ड काउंसलिंग भी आप करवा सकते हैं। यदि आपकी थर्ड काउंसलिंग में भी नहीं आता है तो आप उसके बाद कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। यदि सीटें अवेलेबल होंगी, सीटें बची होंगी तो आप मेरिट के आधार पर वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। तो साथियों, ये थी जीबीपीयूईटी गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एडमिशन एंट्रेंस फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आप जल्दी जाइए यदि आप चाहते हैं आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो। आपके आधार पे आप यहाँ के जो भी सब्जेक्ट है यहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करें। तो ये थी आज की डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली डिजिटल इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।